कहानी में वो कहता है, मैं बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनना चाहता हूँ। मैं मिट्टी के अंदर जाऊंगा, अंधेरा सहूंगा, बारिश झेलूंगा, लेकिन एक दिन मैं हरा भरा पेड़ बनकर सबको छाया दूंगा। इस एक लाइन में मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान है। हाँ बिल्कुल, वो जानता है कि पेड़ बनने के लिए अंधेरे और बारिश से गुजरना ही होगा। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बीज चुनौतियों को रास्ते का रोड़ा नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा मान रहा है। रास्ते का हिस्सा? हाँ, इसे समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी? हम सब फ्रैजाइल यानी नाजुक चीजों को जानते हैं जो दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं। ओके। फिर होती हैं मजबूत चीजें जो दबाव झेल जाती हैं, लेकिन एंटी फ्रेजाइल वो चीज है जो दबाव, तनाव और मुश्किलों से और ज्यादा मजबूत बनती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जैसे जिम में वजन उठाने से हमारी मांसपेशियां सिर्फ उसे सहती नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। एकदम सही पकड़ा। वो पहला बीज एंटी फ्रेजाइल सोच का सटीक उदाहरण है। अच्छा? उसके लिए मिट्टी का अंधेरा और बारिश का दबाव कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो टॉनिक है जो उसे मजबूत बनाएगा। और उसकी इस सोच को ताकत कहाँ से मिल रही है? उसके उद्देश्य से। उसका लक्ष्य सिर्फ बड़ा होना नहीं है, बल्कि सबको छाया देना है। सही है। जब आपका मकसद खुद से बड़ा होता है, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी एक जरूरत समझने लगते हैं, मजबूरी नहीं। ये सिर्फ जोखिम लेना नहीं है। नहीं, ये एक उद्देश्य के साथ खुद को बदलने की प्रक्रिया है। तो एक तरफ तो ये महत्वाकांक्षा है जो मुश्किलों को सीढ़ी की तरह देखती है, लेकिन कहानी का असली मर्म तो इसके विरोधाभास में है ना? हाँ, दूसरा बीज इसी मौके को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। हाँ, और यहीं पर कहानी हमारे लिए ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि हम सबने कभी ना कभी उस दूसरे बीज की तरह महसूस किया है।